Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is television versus newspapers. आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है वोकेबलरी। ब्रॉडकास्ट होगा टू ट्रांसमिट। कवरेज, रिपोर्टिंग, एक्शन ऑफ कवरिंग। डिस्टिंक्ट, मार्क, एंटरटेनमेंट, amusement. Leisure, free time, luxury, delight, omit, skip, proficient, skillful, skip, omit, or not to do something. Next है vocabulary. Vocabulary में give meaning of the word as used in the lesson. Primarily, बुनियादी तौर पर, distinct, वाज़े, aspects, पहलुओं, लेयर, फारग वक्त, ऑडिटरी, सुनना, कवरेज, नशर करना, लग्जरी, सहूलत। बी वर्ड में फॉर्म अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज द नाउन इन सेंटेंसेस। रेलेवेंट, टीज को ख़त्म कर देंगे तो रेलेवेंस ये नाउन बन जाएगा। इंटरेस्टेड, ईडी ख़त्म करके इंटरेस्ट। रिक्वायर, इसके साथ एमिएंट का इजाफा कर दें रिक्वायरमेंट। कॉन्वीनियंट, टी ख़त्म करके कॉन्वीनियंस, टी की जगह पर सी ई। इफ़ेक्टिव, आई वी ख़त्म करके इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू फैक्ट्स। Paragraph 2 shows that watching news on TV is more convenient than reading newspaper. Next हमारे पास ग्रामर पोर्शन, मॉडल वर्ब्स, पुट appropriate model verbs into the gaps. We dashed to umbrella so we didn't get wet. हम भीग ना सकें इसलिए हमें अपने पास अम्ब्रेला रखना पड़ता है, तो हैड टू लगाना पड़ेगा क्योंकि माजी में मलकियत को ज़ाहिर करना है। आई वॉज सो फार फ्रॉम दिस स्टेज दैट आई डैश सी वेरी वेल, कुड नॉट सी। ही सीज वेरी बैडली, ही डैश वियर क्लासेस ऑल द टाइम। ज़रूर पहनने तो इसलिए मस्ट। You dash drive fast, there is a speed limit here. तो यहाँ पर should not और must not दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड लिमिट है, एक मिकदार दे देगी जिसकी वजह से must not. We dash drive fast, we have plenty of time. तो यहाँ पर हम लोग should not का इस्तेमाल करेंगे, must not नहीं आ सकता क्योंकि must not लिमिट आ जाए, ज़रूरी काम हो जाए तो उसके लिए must, और यहाँ पर कुछ लचक होती है उसके लिए हम should not. नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव वॉइस। अ लेटर डैश बाय एहसन टू राइट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिखेंगे इज बीइंग रिटन। द वर्ड डैश बाय द टीचर टुडे टू एक्सप्लेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से टू एक्सप्लेन हो जाएगा आर एक्सप्लेन्ड। दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो, ऑलरेडी टू क्लोज, प्रेजेंट डेफिनेट के लिहाज से इज ऑलरेडी क्लोज। द dishes dash by my brother not to wash, present continuous में dishes are not being washed. I dash by the principal, not called, present indefinite, I am not called. Next है first conditional. The first conditional sentence are used to speculate about possible situation that can really happen at present or in future. ऐसी सूरत हाल जो माजी में कोई वाक़या हो सकता हो या होना हो, मौजूदा हालत या माजी की निकाल के, मौजूदा हालत या फ्यूचर, दोनों सूरतें ही हो सकती हैं। एग्जाम्पल में उसने लिखा इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट आ जाता है और उसके बाद फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर भी सिंपल। तो खाली जगह हम लोगों ने पुर करनी है। इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस है। इफ़ यू के बाद बगैर हम ऐसे इसके इजाफे के फॉर्म लिखेंगे। इफ़ यू गेट बैक आई। अब बी हमारे पास विल शैल को फिल करने के लिए आई शैल बी एंग्री। इफ़ वी वेट हेयर वी शैल बी लेट। इफ़ वी गो on holiday this summer we shall go to Ziyarat. If the weather does not improve we shall not have a picnic. They will go to the party if they are invited. नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं लेटर्स को स्किप करने के लिए। बी साइलेंट, बी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोइंग बाय एम, यानी कि अगर बी एम से एम के बाद आता है तो प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। सी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन दी एंडिंग एस सी एल ई, जब एस सी एल ई स्पेलिंग होते हैं तो उस वक्त सी प्रोनाउंस नहीं होता। इस तरह ये सारे रूल दिए हुए हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज एंड होगी।